बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एंटायर इंग्लिश जोन और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरा ये चैनल इंग्लिश ग्रामर, लिटरेचर और इसके अलावा जो निसाब है मैट्रिक, FA, BA, मास्टर्स का इसके लिहाज से आपको बहुत कुछ देखने, सुनने और समझने को मिलेगा। सो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आजकल पढ़ रहे हैं एक्टिव्स एंड पैसिव्स। अभी हम जिस टेंस के एक्टिव पैसिव समझने हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यकीनन पास्ट कहते हैं जी गुजरे हुए ज़माने को। तो गुजरा हुआ ज़माना जी मैंने फ़िक्रे लिखे हैं, ये फ़िक्रे देख लीजिएगा। शी एट द फ्रूट, उसने फ्रूट खाया। ये शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। शी एट द फ्रूट, उसने फ्रूट खाया। तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो जिस तरह बैक पे हमने फार्मूला यूज़ किया है, पीछे प्रेजेंट के जितने भी हमारे टेंस थे, 3 जो हमने टेंस किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें फार्मूला बिल्कुल सेम, मतलब जो तरतीब थी वही तरतीब होगी। मतलब जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो फ्रूट को शुरू में लेके आ जाएंगे दी फ्रूट। अब प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते थे इज आर एम, तो ये पास्ट है, तो इसमें वो जो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब थे प्रेजेंट के, अब यहाँ पे जो हमारे पास्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं वाज वर, वो यूज़ करेंगे। तो फ्रूट के साथ वार नहीं लगता, फ्रूट चूँकि एक मतलब ये एज ए वाहिद कंसिडर होता है। तो फ्रूट वाज, द फ्रूट वाज, दी फ्रूट वाज। अब देखें ना, ईट, एट, ये सेकंड है, इसकी थर्ड आती है ईटन। जैसा कि आप जानते हैं कि पैसिव में जो है वो हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। दी फ्रूट वाज ईटन बाय, ये थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगता है। द थर्ड फॉर्म वाज द फ्रूट वाज ईटन बाय। अब देखें शी, हर, तो शी के जो मतलब प्रोनाउन है, इसकी जो तीसरी हालत है वो लिखेंगे शी, हर। द फ्रूट वाज ईटन बाय हर। और अगर ये मनफी हो, शी डिड नॉट ईट, अगर यहाँ पे डिड नॉट होता, DIDNOT, शी डिड नॉट, यहाँ पे फिर ईट होता, तो फिर कुछ इस तरह बनता, द फ्रूट वाज नॉट ईटन बाय हर। और अगर सवालिया होता तो वाज शुरू में आ जाता, वाज द फ्रूट ईटन बाय हर। और अगर सवालिया नंबर 2 होता तो वाई शुरू में आ जाता, वाई वाज द फ्रूट ईटन बाय हर। तरतीब बिल्कुल सेम होती। वाई वाज द फ्रूट, अगर मनफी भी होता, वाई वाज द फ्रूट नॉट ईटन बाय हर। ठीक है जी। एक और फिक्रा देख लेते हैं। दे वॉन दी मैच, उन्होंने मैच जीता। पास्ट क्या है, गुजरे हुए जमाने की बात हो रही है। दे वॉन दी मैच, उन्होंने मैच जीता। अब मैच को शुरू में लेके आ जाए जी। द मैच वाज वन, विन, वॉन, ये सेकंड, ये थर्ड है। ठीक है, यहां पे सेकंड थी, ये पास्ट है, यहां पे ये थर्ड है। द मैच वाज वन बाय देम, दे आर देम, यहां पे थर्ड। अगर मनफी हो, द मैच वाज नॉट वन बाय देम। और अगर सवालिया हो तो वाज द मैच वन बाय देम, वाज द मैच वन बाय देम। और अगर सवालिया नंबर 2 हो तो वाई लगा देंगे, वाई या वैन या जो भी आप लगाना चाहें। वाई वाज द मैच वन बाय देम। ठीक है जी, वाई वाज द मैच वन बाय देम। मतलब पैसिव बनाते वक्त अब पास्ट में क्या करना था, जिस तरह प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब थे इज आर एम वो लगाए थे, पास्ट में हम जो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं वाज वर वो लगाएंगे और उनके साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अगले पार्ट तक के लिए अपने दोस्तों मदद की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने की बात।